परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर आज की इस प्रातःकालीन आराधना सभा जो हम सभी अनलॉक में अपने घरों में एक साथ बैठकर करते हैं, मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी पवित्र आत्मा के उतरने के पर्व के पश्चात का छठा रविवार मनाते हैं। पवित्र आत्मा के उतरने, जिसे पेंटिकॉस्ट कहते हैं, उसके उतरने के पर्व का छठा रविवार मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का विषय जो दिया गया है वो ये है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। आइए हम प्रार्थना करें। सचमुच महान सामर्थकारी परमेश्वर, आप सेंट जॉन चर्च कलीसिया के हर एक परिवारों के बीच में होकर चलते हैं। प्रभु जी, हम साक्षात तो आपको दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि दुनियावी अपवित्रता, हमारे मन की रिटाई और आपसे दूरी हमें आपके दर्शन में रुकावट करती है। लेकिन सचमुच जब हम दुखित हैं, खेदित होते हैं, मन में बोझ के साथ आपके पास आते हैं, वो ठंडी फुहार की पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें करते हुए आप हमसे बात करते हैं और आप हमारी परिस्थितियों में हमारे महान सहायक ठहरते हैं। प्रभु, आपने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोविड-19 महामारी आई, पिता हमारे परिवारों पर आंच नहीं आने दी क्योंकि तेरे लहू में सेंट जॉन चर्च की कलीसिया नहाती है। सेंट जॉन चर्च के हर एक परिवार के सदस्य, कुटुंब, उनके बच्चे और जो खासकर हमसे दूर हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ में जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे तमाम लोगों के लिए, हमारे बुजुर्गों में प्रभु आपकी आत्मा बसती है। आपका लहू सचमुच जीवंत है और हमने इस जीवंत लहू की भविष्य देखी कि हमने पिता हर दिन उन भंडारों में, हर दिन उस स्वास्थ्य में, हर दिन उन तमाम इच्छाओं में जो हमने पूरी की, पिता आपको पाया। और सचमुच इससे बड़ा चमत्कार नहीं कि हम बचा लिए गए हैं। प्यारे पिता, हम विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कारीगरों, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेषकर प्यारे पिता तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने लोन चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, अपने भंडार को भरने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं आ रही हैं या आती हैं, या जो लोग पिता हर एक उस कमाई के साधन के लिए तरसते हैं। पिता, अपने लहू में उन परिवारों को ढांप दीजिए और जल्द ही जल्द पिता प्रभु आपका चमत्कार उनके भंडारों की भरपूरी, अच्छे स्वास्थ्य और उनके मुंह से आपकी महिमा का कारण ठहरे। प्यारे पिता, आज का दिन हम आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस सेंट जॉन चर्च काल का व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं पिता, वो आशीष पाएं। जो लोग यूट्यूब चैनल से प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु हमारी बढ़ाई नहीं बल्कि आपके नाम की बढ़ाई करने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इसमें काम में सहायता करते हैं, तमाम उन दानदारों के लिए जिन्होंने राशन के लिए दान देते हैं, तमाम उन परिवारों के लिए जो सबकी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम सबकी आशीष आपके द्वारा सबको लगने पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में, आमीन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जो आज सेंट जॉन चर्च कालका के व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल के द्वारा माध्यम से आज के इस वचन को सुनते हैं और ना केवल सुनते हैं बल्कि उसको मनन करके अपने जीवन में उदाहरण के रूप में उसको तैयार करते हैं। आज इसी संदर्भ में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनेक जो डिक्शनरी कहते हैं, उसमें हमें ईयर एक की जो थीम दी गई है वो इसी प्रकार है कि जब मैं और आप बहुत सारी चीज सुनते हैं और सुनकर उस पर मनन कैसे करते हैं। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं
वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। जब मैं और आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय का पहला दिन और आखिरी दिन हमें याद रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क, अगर हम साइंस की बात करें, करीब 4 भागों में बटा है और उसमें कॉन्शियसनेस, चेतना, अवचेतना और पराचेतना की बात सुनी गई है। अब बहुत सारे मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि कुछ यादें हमारे मन में हमेशा घर कर जाती हैं। जैसा पहली क्लास का वो ए फॉर एप्पल, वो हमें जिंदगी भर याद रहता है और उस वर्णमाला से अब पूरे अक्षर ज्ञान और बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं। सोचिए अगर हमने वो क्लास अटेंड ही ना की होती, वो विद्यालय गए ही ना होते, या वो चीज हमने सुनी ही ना होती, तो आज मैं और आप सचमुच अज्ञानता में घूमते, अनपढ़ रह जाते और बहुत सारी चीजों से वांछित हो जाते। परमेश्वर का वचन सुनना महत्वपूर्ण है। आज मेरे और आपके संदर्भ में जब जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, जीवन को बचाने के लिए आज शायद मैं और आप एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस भी कर चुके हैं। जीवन को बचाने के लिए हम एक दूसरे के पास भी नहीं बैठ रहे हैं। जीवन को बचाने के लिए हम एक दूसरे से बहुत दूरी बनाकर बैठते हैं, इसीलिए कि हम जीवन को बचा पाए। लेकिन सचमुच जीवन तब बचता है जब हम वचन को सुनते हैं। आइए परमेश्वर को पहला स्थान दें कि वो हमसे क्या कहते हैं। हम बहुत सारी चीज सुनते हैं, बहुत सारी चीज कहते हैं और अपनी इसी आपाधापी में चले जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक, इज़ीकियल की पुस्तक और आज का जो वचन मत्ती 7 हमें बताता है, वो इसी संदर्भ को बड़ी ही बारीकी और सटीकता से मेरे और आपके सम्मुख रखता है। जब मैं और आप कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, हम वहां पर बैठ के सुनते हैं, हम मनन करते हैं। क्यों? स्कूल जाते हैं, वहां पर हर एक 45 मिनट 30 मिनट की टीचर को सुनते हैं। ऑफिस में जाते हैं, हम अपने अधिकारियों को सुनते हैं, हम अपने उनको असिस्ट करते हैं और हम उस पर मनन और चिंतन करके फिर अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल लाते हैं। जब मैं और आप अपनी क्लास में पढ़ाई करते थे तो हमारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होते थे और थ्योरी में बहुत सारे बच्चे पूरे नंबर ले आते हैं और जब उन्हें ग्राउंड लेवल पे या उस प्रैक्टिकल पे लिया जाता था तो प्रैक्टिकल के लिए वो ग्रेस मार्क्स ढूंढते हैं। मेरे और आपके जीवन में ये भी आज कुछ इसी तरह है। बाइबल की थ्योरी हमने बहुत पढ़ ली, बाइबल की बातें हमने बहुत सुन ली, बाइबल की बातें बहुत समझ ली, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल लगता है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल लगता है। और एक बात को अपने जीवन में उतार कर एक दिन बिताना बड़ा मुश्किल लगता है। शायद हमने थ्योरी तो भर ली है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब संडे स्कूल के बच्चों को बाइबल की वर्स याद कराई जाती है, गोल्डन वर्स याद कराई जाती है और टीचर, और खासकर जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, VBS जो है वो बताया जाता है बच्चों को 5 या 10 दिन का वोकेशनल बाइबल स्कूल। उसमें बच्चों को तरह तरह की चीजों को बाइबल से अवगत कराया जाता है कि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं वो बाइबल की वर्स हमें याद नहीं रहती। जब हम छोटे थे तो बाइबल की वर्स कंठस्थ थी, हमें याद रहती है। हमें कुछ बहुत सारी बातें भी याद रह जाती हैं क्योंकि वो हमने सुनी है। बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे ज्ञान को जब हम अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। लेकिन ऐसी बाइबल वर्स का क्या जिसको सिर्फ याद तो करा लेकिन उस पे चला नहीं? ऐसे गोल्डन वर्स का क्या जो मन में है तो लेकिन उसमें कभी चलने की कोशिश की ही नहीं? परमेश्वर यही है। परमेश्वर ने समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को आगे भेजा और अंत में अपने बेटे को आगे भेजा कि वो उसकी मर्जी लोगों को बता दे। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्जी है कि वो अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करे, ना केवल सुनकर
बल्कि उस वचन के अनुसार कार्य करके प्रभु यीशु ने भी इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया। प्रभु यीशु ने अपनी माँ के गर्भ में से 30 साल की अपनी सेवकाई जो अपने पारिवारिक रूप में माँ को सुना, परिवार को सुना, अपने शागिर्दों को देखा, अपने टीचर्स को सुना, और जब समय आया कि वो 3.5 साल उन्होंने कार्यरत होके उस कार्य को, उस सुने हुए वचन को पूरा किया, चलकर, देखकर, बुलाकर और लोगों को समझाकर और अपने जीवन को क्रूसित करके ना केवल सुना बल्कि उस पर अमल भी किया। प्रभु यीशु भी मुझे और आपको इसी तरह अग्रसर करते हैं। पहला नियम क्रिश्चियन लाइफ का क्या हो सकता है? बहुत सारी बार जब हम देखते हैं कि नए विश्वासी कलीसिया से जुड़ते हैं, वो कलीसिया के मेंबरों की चकाचौंध देखते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, और जब वो पूछते हैं ऑफिस में कि हमें बपतिस्मा दे दीजिए, हमें इस मसीह कलीसिया का हिस्सा बना दीजिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जो चुनने वाले हैं बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सत्य है, जीवन है और सब चीज का स्रोत है, लेकिन उसमें झुटाई नहीं है, उसमें हाँ की हाँ और ना की ना है, और उसमें केवल 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 परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना है और अपने आप को मार देना है, संसार का बैरी बनना है। और ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो बड़ा घबरा जाते हैं। हम केवल सोचते हैं कि कलीसिया में बपतिस्मे के द्वारा आ जाना, कन्फर्मेशन के द्वारा प्रभु भोज में आ जाना ही मसीहत है। असली मसीहत है कि एक दिन में 24 घंटे में परमेश्वर को कैसे महिमा दें, अपने काम से, अपनी बोली से, अपने सुनने से, अपने चाल चलन से, अपने खाना खाने से, अपने व्यवहार से एक दिन परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं। और ये महिमा परमेश्वर के बेटे ने हमें और आपको वचन में, गॉस्पेल में सिखाई है कि हम पूरा दिन कैसे बिता सकते हैं। अगर हम इस मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय को देखते हैं, यहाँ द्विपक्षी बात है जिसे कंट्रास्ट कहते हैं। एक कंट्रास्ट का जो वर्णन है ये मत्ती 5 के उस पहाड़ी उपदेश को और आगे बढ़ाया है। परमेश्वर का बेटा उपमा देकर 2 बातों को समझाता है। अगर हम 7वें अध्याय के 13 और 14 पद को देखेंगे, यहाँ 2 तरह की रोड्स है, एक संकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। 7वें अध्याय की 15 से 20 आयतों को देखेंगे, यहाँ 2 तरह के टीचर्स हैं, एक सच्चे और एक झूठे प्रॉफिट्स हैं। 7वें अध्याय की 21 से 23 पदों को देखेंगे तो यहाँ 2 प्रकार के चेले हैं, जो सच्चे और झूठे हैं। और आज 24 से 27 पद को देखेंगे, 2 मकान बनाने वाले लोग हैं, 2 builders, 2 roads, 2 prophets, 2 disciples। और ये सब 2 क्यों है? क्योंकि इन दोनों में फर्क दिखाया है। उन 2 डाकुओं को भी याद करके रखिएगा कि किस तरह हमारे बीच में प्रभु यीशु है, और उन 2 व्यक्तियों को जो आपस में लड़ते थे, और फिर परमेश्वर के बेटे ने कहा, जब तुम एक मन हो जाओगे मैं तुम्हारे बीच में हो जाऊंगा। हालेलुया। जब एक मन होकर हम प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे, वो पति पत्नी एक हो जाएंगे, वो भाई भाई एक हो जाएंगे, वो बाप बेटे एक हो जाएंगे। लेकिन आज हम एक होना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान ने मेरे और आपकी आंखों पर, कानों पर हर एक तरह का अंधेर का पर्दा डाला है। यिर्मयाह इसी बात के लिए पश्चाताप करता है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को देखते हैं, उसके 7वें अध्याय को बड़ी गंभीरता से वो इस बारे में बात करता है कि वहां पर कैसे प्रभु का सुसमाचार उन तक पहुंचता है, और किस तरह यिर्मयाह उनके लिए पश्चाताप करता है, परमेश्वर का वचन उनकी तरफ भेजता है और परमेश्वर उनसे बात करता है। किस तरह यिर्मयाह की प्रार्थना बड़ी सुंदर और भावुक तरीके से वो करता है। यिर्मयाह उसका 7 अध्याय देखिए 1 से 15 पदों को,
जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है कि यहोवा के भवन के फाटक में खड़े हो और वचन का प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से अंदर आते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहूदी लोग केवल मंदिर को पवित्र जानते थे, केवल वो मंदिर को देखते ही निहारते थे और अपने आप की हर एक बाहरी आडंबरों और आंतरिक भीतर की उस सामंजस्य को नहीं बैठा पाए, बैलेंस नहीं कर पाए। वो सोचते थे कि वो यरूशलेम का मंदिर ही ईश्वर है और हमारा कुछ नहीं होगा। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। हालेलुया। अपनी अपनी चाल सुधार लो। कोविड-19 भी आज मुझे और आपको अपने आप को सुधारने के लिए कहता है। चेंज कहता है, ग्लोबल कहता है कि हम सब सुधर जाएं, हमारी रणनीतियां सुधर जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाए, हमारे खर्च करने की प्रवृत्ति सुधर जाए, हमारा मेडिकल बढ़ जाए और हम सब अपनी अपनी चालों के अनुसार सुधर जाएं। ये परमेश्वर का वचन 2020 में मेरे और आपको सुधारने के लिए आया है। वो यूं कहता है, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। हालेलुया। अदरवाइज यू एंड आई आर नॉट गोइंग टू ड्वेल हियर। मैं और आप नहीं रह सकते इस पृथ्वी पे अगर मैंने और आपने अपनी चालों को नहीं सुधारा, अगर मैंने और अपने आपके कामों को नहीं सुधारा, मन को नहीं फिराया। यिर्मयाह का वचन जो परमेश्वर ने उसको बनाया, भेजा, कहता है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। मैं और आप सोचते हैं हमने रजिस्ट्री करा ली, ये नाम हमने करा लिया, ये जमीन हमारी हो गई और हम अब ईंट पत्थर सोना चांदी के मकान बनाएंगे और उसमें रहेंगे। आज मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, वो दो बिल्डर्स जो एक बालू की रेत पर मकान बनाने जा रहा है, एक को चट्टान पे बनाने के लिए कहा गया है। और आज हम भी और आप सोचते हैं हमने प्रॉपर्टी बना ली, हमने उसका हिस्सा लूट लिया, हमने चाचा की जमीन ले ली, हमने भाई को निकाल दिया और आज हम बसे रहेंगे। नहीं, अगर मैंने और आपने अपनी चालें नहीं सुधारी, परमेश्वर बसने नहीं देगा। ये वचन यहूदियों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए पहुंचा और आज मेरे लिए भी है। तुम लोग ये कहकर छोटी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। ये लोग, हम सोचते थे चर्च तो खुला ही रहेगा, कभी भी पहुंच जाओ, 10 बजे की सर्विस है, 12 बजे पहुंच जाओ, शाम को पहुंच जाओ, हमने खरीद रखा है आज वो चर्च को देखने के लिए, चर्च में बैठने के लिए 6 महीने होने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन का झूठा नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपकी मन फिराओं की ताकत रखता, देखता है कि स्वर्ग को कब देखने पाए, कब हमारे मन फिरे और उसके द्वार खुल जाए। हालेलुया। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच में न्याय करो, परदेसी और अनाथों और विधवाओं पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। हालेलुया। आज मेरी और आपकी हानि क्यों है? क्योंकि हमने ईगो को अपना देवता बनाया है। हमारी ईगो एक महान देवी बनी हुई है, हमारा घमंड एक देवता बना है, हमारा मोबाइल एक देवता बना है, हमारा खर्च करने की प्रवृत्ति एक देवता बना है, हमारा घूमने फिरना एक देवता है। जबकि सारी आज्ञाएं परमेश्वर में पूरी होती है कि सबसे पहले संपूर्ण प्राण बुद्धि शक्ति से मुझसे प्रेम कर, अपनी ईगो से नहीं, अपनी पत्नी से नहीं,
अपने बेटे से नहीं, अपने मोबाइल से नहीं, अपने शरीर से नहीं, बल्कि मुझसे प्रेम कर और मैं तुझे यहाँ बसाऊं। और आज हमने पराये देव देवता के हो गए। हम बड़ी ही आसान भाषा में अन्य जातियों को बोल देते हैं कि वो मूर्ति पूजक है। हर एक बात जो मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोकती है, हर एक खाना, हर एक कपड़ा, हर एक वो सुख समाज की चीजें, वो सब मेरे लिए देवी देवता ठहरे हैं जिन पे मैं दंडवत करता हूं। हम साक्षात रूप में दंडवत नहीं कर रहे, हम उन्हें फूल नहीं चढ़ा रहे, लेकिन हम जो समय परमेश्वर का था, आज वो समय हम उन चीजों में देते हैं। इसीलिए अपने ही पापों के कारण, अपनी ही कमजोरियों के कारण हम फंस जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो मैं तुमको इस नगर में, इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युगान युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया, सच अ वंडरफुल वर्ड्स। आज इस महामारी के समय में कुछ नहीं पता, टीवी देख देख के आप और मैं शायद डिप्रेशन हो गए हैं। वचन के सुनने वाले समझिए कि परमेश्वर आज मुझे और आपसे क्या बात करता है। मुझे और आपको केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि चलने वाला, मानने वाला, उस पे करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि हम केवल सुने नहीं बल्कि उस पे चले और परमेश्वर की महिमा देखें जो सारी समझ से परे है और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मुझे और आपको मिल देगी। 7वां अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 8 पद देखिए। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवता के लिए धूप जलाते हो और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ? हम सोच रहे हैं चर्चेस क्यों बंद हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कि सारे भवन, अच्छे पवित्र आलय बंद किए हो गए हैं। बिकॉज गॉड डज नॉट वांट इम्प्योरिटी। परमेश्वर अपवित्रता नहीं चाहता। परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। अपना बेटा मरने दे दिया, अपना बेटा उस सलीब पे मरने दिया जो काट पे पापियों के लिए बनाई गई थी, उस शरीर को मरने दिया जिसको अपनी पैदा किया, उसके लिए जान की। और आज मैं और आप अपनी चाल के कारण, अपने गंदे कामों के कारण, अपने तमाम व्यभिचारों के कारण शायद भवन में आने प्रवेश वर्जित है। ये मत सोचिए कि कोविड-19 ने बंद किया है। परमेश्वर यिर्मयाह का वचन देखिए। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कोई लाभ नहीं। तुम चोरी, हत्या, व्यभिचार करते हो, झूठी कसमें खाते हो, पराये देवताओं के पीछे धूप जलाते हो, दूसरे देवी देवताओं के पीछे तुम्हें पहले जो नहीं जानते थे चलते हो। तो क्या तुम्हारा ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है? हालेलुया, जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए, ये सब घृणित काम करें। आज मेरे और आपके काम शायद घृणित थे, वर्ल्ड के घृणित थे। हम शायद किसी देश को, किसी पर्टिकुलर बीमारी को शायद नाम दे दे और अपना पल्लू झाड़ ले। नहीं, मैं और आप पिलातूस नहीं है। मैं सचिन हूं और आप अपना नाम बोलिए। सचमुच मेरे घृणित कामों की वजह से परमेश्वर का भवन आज बंद हो गया है। परमेश्वर ने हमें दूर कर दिया है। आइए हम अपने घृणित कामों को माफी मांगे और उन बोझ को परमेश्वर को दे दें। सचमुच उस चट्टान पे अपना घर बनाए जो परमेश्वर में सदा टिका रहेगा। वो चाहे कितनी आंधियां आए, कितनी तूफान आए, कितनी परेशानी आए, वो नहीं टिकेगा, बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से वो मंदिर, वो शरीर ज्यों का त्यों रहेगा और वो सदा हरा भरा रहेगा। हालेलुया। क्या ये सब घृणित काम हम छोड़ सकते हैं?
ये भी 2020 हमें छोड़ने के लिए बात करता है। हमारे पैसे कम हो गए हैं, हमारा आना जाना कम हो गया है, हमारा ज़्यादा तमाम चीज़ों में सम्मिलित होना कम हो गया है। सचमुच आज हमें बहुत सारी चीज छोड़नी है। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा बन गया है? यिर्मयाह ने इतने साल पहले ये बात कही और प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद मंदिर को साफ किया। याद कीजिए अजीजों कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। ये जो प्रार्थना का घर कहलाता था, हम अलग अलग ग्रुप्स में खड़े हो जाते थे, इधर कोने में मुड़ जाते थे, उधर मुड़ जाते थे, हेलो जय मसीह की करने में भी टकराते थे। आज हम उनको देखने को भी तरस रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके घृणित काम इस भवन से दूर होने चाहिए, वो यहाँ तक नहीं आने चाहिए और मेरे जीवन में नहीं। मैंने स्वयं देखा, यहोवा की यही वाणी है जो मेरे स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास धारण किया। इस पाठ को आप घर में पढ़िएगा और परमेश्वर की उस वाचा को जो मुझे और आपको दी गई है पूरा करना है। इज़ीकियल की पुस्तक बड़ी सुंदर बात करती है। अगर हम इज़ीकियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, इज़ीकियल उसके 33वें अध्याय की 30 से 32 पदों को देखते हैं, वहां पर हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए एक और बड़ा अच्छा मौका मिलता है। इज़ीकियल की किताब उसका 33वां अध्याय 30 पद से 32 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत से प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वो तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसीलिए जब ये बात घटेगी और वो निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। हालेलुया। इज़ीकियल भी यही बात करता है और आज यीशु मसीह भी मुझसे और आपसे कहते हैं कि do not just mere hearers, do not just mere hearers, but doers of the word। परमेश्वर के वचन के केवल सुनने वाले ना बने, बल्कि उसको करने वाले बनने से मुझे और आपको पहला स्टेप सीखना है क्रिश्चियन लाइफ का, कि अपने आप को परमेश्वर को एक चांस दें। हम बहुत सारे चांस लेते हैं लाइफ पे। इस साल आपको एक चांस देना है, परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर को सुनने का एक चांस दे। लेट गॉड लिसन, लेट गॉड बी टॉक टू यू। अपने जीसस को सुनिए, आपके यीशु से बात कीजिए, अकेले कोठरी में जाइए और प्रभु यीशु को पुकारिए। जब तक वो आपसे बात नहीं करे, हर चीज छोड़ दीजिए। वैसे भी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारियों में नहीं जा रहे हैं, तो अपने समय का सदुपयोग करें। बी द गुड हियरर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का बेटा आ रहा है आपसे बात करने, अब भी आ रहा है आपसे बात करने। उसे चांस दीजिए कि वो कुछ कहे। उसके चेले बड़े अच्छे सुनने वाले थे, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और भीड़ नीचे रह गई, लेकिन सिर्फ 12 चेले चढ़े और सुनने वाले बने, और पूरे विश्व में उन्होंने 2020 सालों से परमेश्वर के वचन को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर एक रूप से फैलाने में मदद की। आज मेरे और आपके पास शायद बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, बाइबल का ज्ञान हो सकता है, बाइबल के बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का ज्ञान हो सकता है,
बाइबल की वर्स याद हो सकती हैं, लेकिन जब तक ये सारे ज्ञान को हम एक्शन में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम अन्य भाषा बोलना जान तो गए हैं लेकिन उन्हें कोई समझाने वाला संदर्भ नहीं मिला तो वो व्यर्थ है। आज मेरे और आपके पास नॉलेज तो बहुत हो गई है, लेकिन उसका एक्शन में हमें तब्दीली करनी है। मुझे और आपको अपनी नॉलेज को अपनी स्थानांतरण करना है, परिवर्तन करना है हमारे एक्शन में। क्या सुनना और करने का कोई एक शब्द हो सकता है? मैंने डिक्शनरी में खोजा, मुझे नहीं मिला कि what is the some one word for hearing and doing। आप लोग भी सोचिएगा कि सुनना और करने का अगर हम जोड़ दें तो इसका क्या अर्थ निकलता है। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिक्सी में घुमा दें, एक मिक्सी लेकर उसमें सुनना डाल दें और उसमें करना डाल दें तो क्या निकलेगा? एक शब्द बनता है, आज्ञाकारिता। अगर हम हियरिंग का सुने, हम डूइंग देखें तो इनको मिलाकर ओबीडियंस बनता है। अगर आप परमेश्वर में आज्ञाकारी हैं तो आप सुनेंगे भी और उसके जैसा करेंगे भी। Hearing and doing is just close to obedience। प्रभु यीशु ने अपने पिता के वचनों को सुना और अपने पिता के वचनों को कार्यरत किया। प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु को सुना और अपने गुरु के सुनने के बाद उन वर्ग को कामों को किया। चर्च भी सुनता आया है, चर्च जो मैं और आप हैं सुनाता आया है, लेकिन आज चर्च को खड़ा होना है हमारी विधवाओं के लिए, हमारे अनाथ परिवारों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे पास पड़ोसियों के लिए। आज मुझे और आपको केवल सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, बल्कि हमें करने वाला भी बनना है। लेकिन तब जब मैं और आप अपने चाल चलन को सुधारेंगे। सचमुच पहला सैमुएल अगर हम देखते हैं उसका 19वां अध्याय 20 से 24 पद तक हम देखते हैं कि कैसे आत्मा प्रेरित करता है। और जब हमें आत्मा प्रेरित करता है, कोई मुझसे कहता है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करती है, उसके काम उसके विरोध में नहीं हो सकते। हालेलुया। वो निश्चय ही न्याय की बात करेगा, वो प्रेम और उदारता की बात करेगा। अगर पवित्र आत्मा उससे बात करती है तो वह अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करेगा। ना कि मुझे सपने आए, मुझे कहानियां बताई और मैं बड़ा हो गया। परमेश्वर का वचन बड़ा होना है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। इस संदर्भ में परमेश्वर क्या कहते हैं 2020 का ये शब्द सुनिए। आज लोग क्या कहते हैं फोनों में, उसने मुझे क्या कहा, मैं तुमसे ये कह रहा हूं। आज हम इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं, लेकिन भूल गए परमेश्वर क्या कहेंगे। What God will say। जब इस 7वें अध्याय को मैं और आप पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में, ये 7वां अध्याय 5वें अध्याय से प्रेरित होकर और द डे ऑफ जजमेंट जो न्याय के दिन के बारे में बात करता है, हमें और आपको समझाता है कि जब इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो अपना घर बालू पे बनाता है। उस पे भी मैं बरसता है, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती है, लेकिन उसका घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो वो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उन शास्त्रों के समान नहीं था परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। परमेश्वर का बेटा बड़ी ही ताकत से साथ
बड़ी ही अथॉरिटी के साथ ये वचन को बता रहा है कि वचन के ऊपर अपना आधार बनाइए और ना केवल सुनकर दुनिया भर की बातें सुनकर परमेश्वर की आवाज सुनिए कि प्रभु क्या कहेंगे। हर रोज जब मैं और आप प्रार्थना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं, अपने माता पिता का निरादर करते हैं, अपने घरों में लोगों का निरादर करते हैं, सी ऑन द डे जजमेंट ईश्वर क्या कहेंगे आपको या मुझे। What God will say on my final test। आज मेरे और आपका टेस्ट है। टेस्ट में हम बाइबल वर्स को याद करके, हम बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करके नहीं पास हो सकते। हम तो पास होंगे जब परमेश्वर वो फिल्म चलाएगा जो पृथ्वी पे रोज मैं जीता हूं। परमेश्वर मेरे सामने खड़ा करके मुझे न्याय के सिंहासन के सामने मेरी फिल्म की रिकॉर्डिंग दिखाएगा, क्योंकि ना वो ऊँघता है ना वो सोता है, वो सारा दिन मुझे ताकता रहता है। हालेलुया। सारे दिन उसके स्वर्गदूत मेरी सेवा टहल करते हैं, सारा दिन वो अपनी हथेली में मुझे देखता रहता है। तो मैं कहां अधोलोक में जाऊं, कहां मैं स्वर्ग पे चढ़ूं, वो वहां पर भी है। तो क्या मेरे कामों को नहीं देखा? क्या मेरे मन के विचारों को नहीं देखा? और जब मेरा सामना उस खुदा से होगा, प्रभु क्या कहेंगे? आज हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे डरिए, परमेश्वर क्या कहेंगे? परमेश्वर क्या कहेंगे? परमेश्वर क्या कहेंगे? अगर मैंने दुआ बंदगी नहीं की, परमेश्वर की महिमा नहीं करी, परमेश्वर के उपदेश को सुनकर मनन चिंतन और कर्म नहीं किए, तो परमेश्वर क्या कहेंगे? इस बात पर मुझे गंभीरता से सोचना है। ये भीड़ मुझे और आपको क्या अग्रसर करती है? ये भीड़ हम उस तरह की हो गई है कि ये चकित हो गए, क्योंकि अब तक के जो गुरु मिलते थे वो इन्हें बड़ा ही हल्का फुल्का समझाकर चले जाते थे, और ना इन्हें समझ आता था, ना इन्हें स्वर्ग की रास्ते की पता लगता था, ना इनके उद्धार के बारे में। आज ये भीड़ बड़ी चकित हो गई है। क्यों चकित हो गई है? क्योंकि उन्होंने ऐसे शास्त्री को नहीं सुना था, ऐसे रब्बूनी को नहीं सुना था, जो सचमुच महानता से बड़ी ही अथॉरिटी के साथ वो बात करता है। फलस्तीन जो इस्राएल की जगह है, वहां पर बालू रेत बहुत होती है, और वहां का जो पूरा भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ और चट्टान है। तो प्रभु यीशु ने उसी इमेज को यहाँ पर लोगों के सामने रखा। अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, 7वें अध्याय को, इससे पहले 2 पेड़ों के बारे में प्रभु यीशु ने बात की है कि कैसा पेड़, एक अच्छा पेड़ है, खराब पेड़ है जिसमें फल लगते हैं। और यहाँ पर डुअलिज्म के बारे में, दोहरी चीजों के ऊपर प्रभु यीशु ने हमें समझाने की कोशिश की है। आज मुझे और आपको चाहिए कि मैं यिर्मयाह की तरह उस अध्याय पर मनन करूं कि जिससे प्रभु की चेतावनियां, उसकी चुनौतियां, कि क्यों उसके भवन में मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, क्यों उसके भवन में मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गंदे निष्ठ पाप के भरे काम से मेरी ये लोथ खराब होती जा रही। आइए, समय निकला नहीं है, अपने आप को झुका दीजिए, मन फिरा लीजिए, अपने आप को रोक दीजिए जहां पर भी आप हैं, अपने आप को फुल स्टॉप लगा दीजिए और वहीं से पीछे मुड़ के यूटर्न ले लीजिए कि हे प्रभु, आप ही हमारे उद्धारक हैं। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहकर चला गया। मन फिरा लें, आपके घर में ही स्वर्ग बन जाएगा। मन फिरा लें, इस देश में भी स्वर्ग बन जाएगा, ये विश्व भी स्वर्ग बन जाएगा, और यीशु हमारे साथ सहायक के रूप में रहेगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के संदर्भ में मुझे और आपको, इस कलीसिया को बनाया अपने स्वरूप में। हमें मन फिराव की आत्मा दे, पश्चातापी मन दे, और हमारे गंदे काम पिता हमें छोड़ने की ताकत, हिम्मत दे कि हम तमाम उन बातों में खरे उतरें कि जब आप हमें मिलेंगे,
और आप हमसे पूछेंगे परमेश्वर क्या कहेंगे, परमेश्वर जीवन का मुकुट हमें देंगे। हालेलुया। वो बात जो प्रकाशित वाक्य ने आपके जीवन के फल के रूप में कहा, वो हमें ग्रहण होने पाए और आपके योग्य हम महिमा स्तुति करते रहें। प्यारे पिता, हम इस कलीसिया के जवानों, खासकर बेरोजगार जवानों के लिए, हमारी कलीसिया की महिला मंडलियों के लिए, हर एक माँ बहनों के लिए जो घरों में है, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संडे स्कूल पास्टर कमेटी, हमारे बिशप साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी और पूरी डायसिस और इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि आर्थिक परेशानी में पिता हम आपको ना भूलने पाए, क्योंकि आप हमें देते हैं, आपकी मन्ना हमें सुलाती और खिलाती है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हाँ।